मोअज़्ज़ज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ खुदा क़ुद्दूस हमेशा आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करे। हमारा आज का मौज़ू इस्लामी मुसावात नज़म, उसका छठा बंद, इसका तज़ियाती मुताला करेंगे और देखेंगे बुनियादी तौर पर इस बंद में तो शायर ने किन ख़यालात को, किन नज़रियात को और किन नकात को मंजरियाम पर करने की कोशिश की है। तो छठे बंद में शायर लिखते हैं, ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर, सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, न रहने को घर और न सोने को बिस्तर, पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। बुनियादी तौर पर हम इसके एक एक मिसरे पर गौर करेंगे, देखेंगे कि शायर का नुक्ता नज़र आसानी के साथ हम अपने तलबा तालिबात को समझा सकें। तो पहले मिसरे में शायर लिखता है, ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर। अब यहाँ पे अमीर और गरीब की बराबरी की बात की गई है। हम जिन्स से मुराद बराबर है, यानी अमीर तबका और गरीब तबका के जो लोग हैं ये आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं, इनका हम जिन्स होना दूर दूर तक नजर नहीं आता है। दूसरे मिसरा में कहते हैं कि नहीं चैन जिनको जमाने से दम भर, चैन कहते हैं आराम को, सुकून को, यानी जिनको पल भर के लिए भी सुकून मुयसर नहीं है, किनको, गरीब लोगों को। तो लिहाजा ये अमीरों के बराबर कैसे हो सकते हैं जो अपनी मालो दौलत की हवस लालच में अपनी दिन दुगनी रात चुगनी जो सेहत वो खराब करते हैं। तीसरे मिसर में कहते हैं, सवारी को घोड़ा ना खिदमत को नौकर, यानी गरीबों को दो वक्त की रोटी के लाले पड़े होते हैं, उनके पास सवारी यानी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मोटरसाइकिल आज के दौर की बात करें यानी कार वो मुयसर नहीं है, हत्ता कि उनके पास नौकर मुयसर नहीं है कि वो उनकी खिदमत हासिल कर सकें। उसकी वजह दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, बामुश्किल तौर पर उनकी दो वक्त की रोटी वो पूरी होती है। इसके अगले मिसरे पर बात करें, कहता है, न रहने को घर न सोने को बिस्तर। घर यानी जगह मकान रहने की होती है, यानी हत्ता कि ये नौबत आ चुकी है कि उनके पास अपना मकान अपना घर नहीं है, और ये भी नौबत देखने को मिलती है कि उनके पास सोने के लिए कोई बिस्तर कंबल चादर वो भी नहीं है। अगले मिसरे पर गौर के कहता है, पहनने का कपड़ा न खाने को रोटी। कपड़ा यानी जिस्म को ढांपने की एक बुनियादी जरूरत है। गुर्बत और अफलास ने इस नौबत तक उनको पहुंचा दिया है कि उनके पास जिस्म को छुपाने के लिए कपड़ा भी नहीं है और खाने के लिए उनके पास रोटी भी मुयसर नहीं है, जो गुर्बत, अफलास और मुफलसी की एक बेहतरीन जो अलामत हमारे सामने आती है। तो इसी बिना पर कहते हैं कि ये अमीर और गरीब तबका आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। छठा और आखिरी मिसरा कहते हैं कि जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। तदबीर कोशिश, जद्दोजहद, जो आगे बढ़ने का ख्याल उनमें उमंग उभरती है या पैदा होती है। तकदीर किस्मत को कहते हैं, यानी बदलने की जो वो कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की जो कोशिश करते हैं, तो किस्मत किसी न किसी रंग में रुकावट बनकर सामने आती है जो आगे बढ़ने नहीं देती है। मौजूद तलबा तालिबात मजमूई तौर पर इसका तज़ियाती मुताला या तशरीह पे गौर करें तो हमारे सामने इसका नुक्ता और अहम ख्याल सामने आता है। कहते हैं, अमीर और गरीब कभी भी हम रुतबा या बराबर नहीं हो सकते। ये तफरीक अज़ल से आ रही है, ये इब्तदाई कायनात से चलती आ रही है। गुर्बत और अफलास एक ऐसी अजियत और दर्द है कि गरीब को किसी भी लम्हा में सुकून नहीं लेने देती। इसका हर ही लम्हा इसी फिक्र और परेशानी में गुजरता है, हत्ता के गुजरता जाता है, क्योंकि ना इसके पास मालो दौलत होता है, ना रुपया पैसा होता है, ना अपनी सवारी होती है और ना नौकर चाकर होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रुपये पैसे मालो दौलत के इवज होती है। इस मुफलसी ने, इस मुफलस के पास ना अपना मकान है, यहाँ तक पहनने के लिए कपड़े और खाने को रोटी भी मुयसर नहीं है। इसकी वजह से सब तदबीरें उल्टी हो जाती हैं, हत्ता कि किस्मत भी साथ देती मालूम नहीं होती है। यानी ये तमाम के तमाम जो यहाँ पे हमारे पास अलामतें आती हैं,
یعنی نہ سواری، نہ نوکر چاکر، نہ مکان، نہ 2 وقت کی روٹی، حتیٰ کہ تدبیریں کھوٹی اور قسمت بھی کھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اس ساری وجوہات کے پیچھے کیا ہے؟ وہ ذہنی، جسمانی اور روحانی تربیت کا فقدان ہے، جو کہ امیر اور غریب طبقے کے مابین فرق اور تفریق اور تمیز کیے بیٹھے ہیں، اور یہ روز ازل سے معلوم ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر اسی چیز کو دیکھیں تو ہمارے پاس نذیر اکبر آبادی کی جو اس حوالے سے بیان کرتے ایک جو تصدیقی بیان ہو ہمارے سامنے، تو بطور حوالہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو نذیر اکبر آبادی بیان کرتے ہیں، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ یعنی مفلسی غربت پریشانی ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لالے پہ پہنچا دیتی ہے۔ بنیادی طور پر عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے امیر اور غریب طبقے کا جو فرق ہے وہ جانا اور پہچانا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا جو آج کا معاشرہ اس کی بہترین ایک مثال اور نمونہ پیش کرتا ہے، جو ہمارے آج کے پاکستان کے معاشرے اور لوگوں کی عکاسی وہ کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی اعتبار سے اس نظم اسلامی مساوات کا چھٹا بند ہمیں تجزیاتی مطالعہ، تنقیدی نقطہ نظر اور اس بات کو سمجھنے کی بنیادی جو اہمیت اور افادیت وہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس کو جا بجا اپنی زندگی کا محور بنانے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر شاعر کا جو نقطہ نظر کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہو، کسی بات کی کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ ہو تو سوال کیجئے گا، اس سے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔